भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और कहते हैं कि सावन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक के भी दर्शन करने को मिल जाए तो व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंगों और शिवलिंगों का पूजन करने से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन में किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जरूर जाएं। 12 में से 7 ज्योतिर्लिंगों के पीछे की कथा को हम बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे 8वें ज्योतिर्लिंग यानी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान का प्रतीक माना जाता है। यही केवल ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कथा आती है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इनके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने से समझाया, किंतु वे अपने हठ पर अड़े रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देख ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तिन लेकर एक छोटा तिनका लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उस तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं गिरकर मर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मचा और सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो वो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम को फटकारने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब इन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। वो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, वो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा कि गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों से पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार ऋषि गौतम ने वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा कि भगवान, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम तो हमेशा निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम पर छलपूर्वक लगाया गया था। छलपूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परमित समझकर उस पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहाँ एकत्र हो गौतम की बात का समर्थन करते हुए भगवान शिव से सदा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहाँ त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहाँ पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों का प्रदान करने वाला है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने के लिए आपको नासिक पहुँचना होगा और नासिक वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर करीब 29 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के कई साधन मिल जाते हैं।
बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।